Good evening, guys. I hope you all are doing well. So let me present my screen, and I hope you all are able to see my screen. So let me quickly start our sessions with an revision. कल हमने क्या क्या पढ़ा था वो सबसे पहले हम पढ़ेंगे. तो कल बेसिकली मैंने आप सभी का वार्म वेलकम किया था इन द कोर्स. बेसिकली apart from it, I gave my introductions to all of you. Like, I'm your trainer, I'm your mentor. And guys, I done my engineering in IT. I have total 14 year of working experience in IT industry. Apart from it, I am currently working as an automation lead. If you talked about my training experience, I have total 10 year of training experience as well. I'm an official member of QA and Selenium Forum all over in Asia. And I'm a corporate training partner with these many companies and these many, institute, multiple we have, but I mentioned two here, which we already discussed yesterday. आप सच में पैशनेट हो तो आप मुझे फॉलो कर सकते हो मेरे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जिसका नाम है गणेश जादव ऑटोमेशन स्टूडियो. देयर आई एक्चुअली आई एम पोस्टिंग द videos related to the automation. Okay. Apart from it, guys, yesterday we discussed about the syllabus as well. But before syllabus, we discussed about the ITSO-Learn. So ITSO-Learn is a subdivision of the ITSO services. So this is an official website of the ITSO services. ITSO is an product-based IT company we have, which has a multiple product. बहुत सारे अलग अलग प्रोडक्ट है इनके, ऑलमोस्ट लगभग 4 5 6 प्रोडक्ट है. सो ITSO सर्विसेज एक्चुअली वर्किंग इन द डिफरेंट एरिया. लाइक आपके इंस्टीट्यूशनल एरिया हो गया, आपका सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो गया, आउटसोर्सिंग हो गया, अलग अलग एरिया में बेसिकली दीज गाइज आर वर्किंग. एंड दिस इज एन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द ITSO-Learn. दिस इज एन सब डिविजन बेसिकली वी हैव. तो इफ यू टॉक्ड अबाउट ITSO-Learn, कल हमने इन डिटेल सिलेबस के बारे में देखा था. तो सिलेबस में हम क्या क्या कवर करने वाले हैं शॉर्टली. आपको ITSO-Learn का मतलब जो भी आपका सिलेबस है, जो भी क्लासेस ज्वाइनिंग वगैरह जो भी कार्य है, वो सारी चीजें आप ITSO-Learn के ऑफिशियल मोबाइल एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हैं. दिस इज नॉट ऑफिशियली रिलीज एट, ये अभी तक ऑफिशियली रिलीज नहीं किया गया है, बट शॉर्टली रिलीज भी होगा. देन अपार्ट फ्रॉम इट गाइस, इफ यू टॉक अबाउट द कोर्स सिलेबस, तो कल हमने इन डिटेल एजेंटिक एआई का कोर्स सिलेबस पढ़ा था कि कल हमने मतलब हम क्या क्या कवर करने वाले हैं. आज का ये सेकंड सेशन है. जो लोगों का आज का ये पहला सेशन है, मैं हम्बल रिक्वेस्ट एवरीवन, आपको रिकॉर्डिंग मिली होगी जो कि टीम ने शेयर की होगी. अगर आपने वो नहीं देखी होगी, प्लीज वॉच द रिकॉर्डिंग. ओके. तो गाइस, हम कवर करने वाले, हम पढ़ने वाले टाइपशिप्स वी आर गोइंग टू कवर. नॉट टाइपशिप्स, बेसिक से लेके एडवांस टाइपशिप्स हम पढ़ने वाले हैं. कल मैंने आपको ये भी बताया था कि हम प्लेराइट विद टाइपशिप्ट की यूज करने वाले हैं, क्योंकि प्लेराइट तो अलग अलग लैंग्वेज को भी सपोर्ट करता है, जैसे कि आपके जावा को सपोर्ट करता है, आपके डॉटनेट को सपोर्ट करता है, अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को जावा मतलब आपका जो प्लेराइट होता है वो सपोर्ट करता है. बट टाइपशिप्ट के साथ ही क्यों, कल भी मैंने आपको बताया था कि प्लेराइट बाय डिफॉल्ट डेवलप बाय दी माइक्रोसॉफ्ट ऑर्गेनाइजेशन, और अपार्ट फ्रॉम इट आपकी जो टाइपशिप्ट ये भी लैंग्वेज जो है विच इज डेवलप बाय दी माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन. तो दोनों के दोनों एक ही कंपनी के प्रोडक्ट्स हैं. दैट इज व्हाई बेसिकली इट इज बाय डिफॉल्ट सपोर्ट वी हैव. सर अपार्ट फ्रॉम इट, तो सच में आज की ड्यूरेशन में क्या हमें प्लेराइट विद टाइपशिप्ट पढ़ना चाहिए? गाइस, मैंने कल भी कहा है, आज भी कहूंगा और परसों भी यही सेम चीज कहूंगा कि अगर आपने जल्द से जल्द अपस्किलिंग नहीं की, अगर आपने प्लेराइट टाइपशिप्ट के साथ आपने जल्दी से जल्दी जंप नहीं किया, आने वाले समय में मतलब हम टॉकिंग दिसंबर 2026 जैसे ये पास ऑन होता है, अगर आपके रिज्यूमे प्लेराइट विद टाइपशिप्ट अगर नहीं होता है, तो प्रॉब्लम नॉट अ सिंगल कॉल और नॉट अ सिंगल इंटरव्यू शेड्यूल इन द मार्केट, आपका रिज्यूमे शॉर्टलिस्ट नहीं होगा. तो दिस इज द रियलिटी बेसिकली. कल मैंने आपको लाइव एग्जांपल भी दिया था कि एग्जैक्टली व्हाट आर द यूजेस बेसिकली ऑफ एनपीएम ट्रेंड्स के थ्रू आई गेव यू द एग्जांपल. जैसे कि मैंने कल आपको जो 3 मेन टूल्स है मार्केट में राइट नाउ जो कि करंटली रनिंग है, उनका कंपैरिजन बताया था. मैंने कंपैरिजन किया था आपका सेलेनियम, जो कि आप लोग सभी लोग जानते हैं, सेलेनियम के साथ मैंने कंपैरिजन किया था. उसके बाद मैंने कंपैरिजन किया था साइप्रेस के साथ भी कंपैरिजन किया था. मतलब आज के ड्यूरेशन में जो 1 साल से ऐसे कितने प्रोजेक्ट है जो कि यूज किए गए हैं ये सारी टेक्नोलॉजी, मतलब ऑटोमेशन के लिए यूज किए गए. तो सेलेनियम, साइप्रेस और हमने प्लेराइट के साथ बेसिकली कंपैरिजन किया था. तो अगर मैं यहाँ पे कंपैरिजन करता हूं तो यहाँ पे आप सभी को दिखाई देगा कि इन द लास्ट 1 ईयर इतने सारे प्रोजेक्ट, ये जो प्लेराइट ये जो ग्रीन वाला है, इतने सारे प्रोजेक्ट बेसिकली वी डेवलप वी यूज फॉर ऑटोमेशन. इतने सारे प्रोजेक्ट अभी तक हमने
किए हैं, तो इसीलिए प्ले राइट नाउ डेज ट्रेंडिंग इन द मार्केट, नॉट ट्रेंडिंग एक्चुअली नीडेड। अब दो पीपल ऑलरेडी वर्क ऑन द जावा सेलियम, जिन्होंने ऑलरेडी वर्क किया होगा, जब हम प्ले राइट विद टाइप्स पढ़ेंगे, दैट टाइम यू विल गेट टू नो, आपको और अच्छे से समझ में आएगा, ट्रस्ट ऑन मी, कि आप ये व्हाई पीपल आर स्विचिंग। ओके, मेनी पीपल हैव अ सेम क्वेश्चन, सर प्ले राइट में सच में फ्यूचर है? बिल्कुल फ्यूचर है, क्योंकि अगर आपके सारे प्रोजेक्ट जो है वो अगर प्ले राइट पे अगर जंप हो रहे, प्ले राइट यूज किया जा रहा है, तो व्हाई वी डोंट हैव एन फ्यूचर? मेनी पीपल हैव अ क्वेश्चन एज वेल। कल भी मैंने इसके बारे में डिस्कस किया था कि सर व्हाट अबाउट प्रोजेक्ट जहाँ पे सेलिनियम प्ले राइट, सेलिनियम जावा बहुत सारे से यूज करेगा, वो भी लोग आज की ड्यूरेशन में इस टेक्नोलॉजी पे स्विच हो रहे हैं। द रीजन बिहाइंड इट इज सेलिनियम विद जावा ये लेगेसी टेक्नोलॉजी हो गई है। दूसरा प्रॉब्लम ये है, वहां पे मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होती है, और इसीलिए बेसिकली वी आर जंपिंग ओवर हियर। उसका प्लेराइट के अंदर बाय डिफॉल्ट ले आए, प्लेराइट के अंदर आपका एमसीपी सर्वर है, बहुत सारी चीजें हैं, और इसलिए नाउअडेज एवरीवन इज यूजिंग प्लेराइट वी आर यूजिंग। ओके, तो इसलिए हम टाइपस्क्रिप्ट इन डिटेल पढ़ने वाले, बेसिक से लेकर एडवांस तक। कल मैंने सिलेबस के बारे में इन डिटेल एक्सप्लेन किया है। अगर आपका ये पहला सेशन होगा, यू कैन वॉच द प्रीवियस सेशन एज वेल, कल का सेशन आप देख सकते हो। तो हम बेसिक टाइप्स पढ़ने वाले, एडवांस टाइप्स भी हम पढ़ने वाले। दिस इज रिवीजन एक्चुअली गोइंग ऑन। अपार्ट फ्रॉम इट हम प्लेराइट टेक्स्ट फ्रेमवर्क हम पढ़ने वाले। उसके बाद हम एपीआई मैनुअल टेस्टिंग भी हम कवर करने वाले, एपीआई ऑटोमेशन टेस्टिंग भी हम कवर करने वाले। उसके बाद गिटहब ये टूल है, ये भी हम कवर करने वाले। सीआईसीडी पाइपलाइन टूल जो होता है, जेनकिंस जो होता है, वो भी हम कवर करने वाले। उसके बाद ऑटोमेशन फ्रेमवर्क डेवलपमेंट फ्रॉम स्क्रैच, ये भी हम कवर करने वाले। प्लेराइट एमसीपी सर्वर एग्जैक्टली क्या होता है, इसका यूज कैसे होता है, वो भी हम इन डेप्थ पढ़ने वाले। हम मॉक इंटरव्यू भी कंडक्ट करेंगे। उसके बाद एआई के टूल कौन कौन से यूज करने वाले हैं, तो कल भी इसके बारे में मैंने इन डिटेल डिस्कशन किया था। हम गिटहब कोपायलट के साथ यूज करेंगे। उसके बाद वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द क्लीन, ये भी एक ऑटोमेशन टूल होता है, इसको भी हम यूज करेंगे। तो मतलब एआई टूल होता है, इसको भी हम यूज करेंगे। उसके बाद जेमिनाई एंड आपका जो चैट जीपीटी होता है, ये फोर टूल बेसिकली वी आर गोइंग टू कवर फॉर अवर ऑटोमेशन, ऑलवेज रिमेंबर। ओके, तो ये सिर्फ एआई का यूज कैसे करता है सर? बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी एआई का यूज आपने किया होगा, चैट जीपीटी जेमिनाई ऑलरेडी आपने यूज किया होगा, प्रॉम्प्ट किया होगा, इमेजेस जनरेट किए होंगे, कुछ तो बेसिक काम किया होगा। मेनी पीपल हैव अ क्वेश्चन। तो वैसे हम सिंपल नॉर्मल पढ़ने वाले एआई का, हम पढ़ने वाले रैग मॉडल क्या होता है, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है, एमसीपी मॉडल कितने काम करते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट 95% जो भी आपके ऑटोमेशन प्रोजेक्ट होते हैं प्लेराइट विद टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, वो एमसीपी सर्वर पे बिल्ड ऑन होते हैं। एमसीपी इज नथिंग बट एजेंटिक एआई के साथ तो हम काम करते हैं, मतलब रियल प्रोजेक्ट पे वैसे ही काम किया जाता है। तो वो कैसे करते हैं, उसका प्रॉम्प्ट कैसे देता है, प्रॉम्प्ट प्लेज अ वेरी मेजर रोल। तो टोकन के साथ कैसे काम करते हैं, ये सारी चीजें वी आर गोइंग टू लर्न द थिंग्स इन डिटेल फ्रॉम स्क्रैच, ऑलवेज रिमेंबर। तो गाइस ये सारी चीजें हम कवर करने वाले, दिस इज द एंटायर कोर्स सिलेबस वी हैव। तो सर कोर्स सिलेबस का टोटल ड्यूरेशन हमारा रहेगा 2.5 मंथ का, हमारा टोटल कोर्स सिलेबस रहेगा, जहाँ पे हम ये सारी चीजें कवर करने वाले हैं। और डेली बेसिस पे 1 आवर का सेशन रहेगा हमारा। बैच हमेशा मंडे टू फ्राइडे रहेगा, एवरीडे असाइनमेंट रहेगा, एवरीडे आपकी हर लाइव क्लास की रिकॉर्डिंग रहेगी आपकी। ओके, उसके बाद हम जैसे कि कल जो पढ़ा था वो आज रिवाइज करें, तो रिवीजन भी हमारी डेली बेसिस पे रहेगी। और हम लाइव वर्क ऑन द ऑटोमेशन टेस्टिंग प्रोजेक्ट कवर करने वाले हैं। मैं एक बात बताना भूल गया कि वी आर गोइंग टू कवर अबाउट द एपीआई ऑटोमेशन टेस्टिंग एज वेल। तो एपीआई ऑटोमेशन टेस्टिंग का क्या बेनिफिट होता है, उसके बाद मैंने कल आपको ये भी बताया था कि प्लेराइट फ्रेमवर्क का बेनिफिट क्या होता है, वो भी हमने इन डिटेल पढ़ा था सर कल। एक बात बताओ सर। जॉयदीप, जॉयदीप यू सेड समथिंग, हाँ सर, go ahead, मैं please बोल रहा raise your था कि hand if you देखिए। want to say something, go ahead। ओके 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 हाँ, go ahead, tell me quickly। ठीक है। हाँ, मैं बोल रहा था कि देखिए कल का सेशन तो डेमो सेशन था, मतलब बहुत फास्ट ही गया था। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप मतलब स्क्रैच से ही शुरू करो, क्या करूं? स्क्रैच से ही शुरू कीजिए। तो ये रिवीजन चल रहा है, कल क्या पढ़ा है वही तो रिवाइज कर रहा हूँ। हाँ मैं वही बोल रहा था कि बहुत अच्छा अप्रोच है, रिविजन कर रहे हैं सर। और हम्म। अगर मतलब आज स्क्रैच से शुरू करेंगे ना तो थोड़ा अच्छा रहेगा। क्या कल का भी रिकॉर्डिंग मिलेगा हम लोगों को? आप मैसेज नहीं देखते हो क्या जॉयदीप, लाइक डोंट सी द मैसेज विच इज शेयर्ड बाय द पीपल? आपको मिला नहीं रिकॉर्डिंग कल का?
नहीं, मैं तो आज ही एनरोल किया तो मुझे नहीं मिला कल का। गाइस आप सभी को कल की रिकॉर्डिंग मिली रही? एवरीवन सर आर यू विथ मी? ग्रुप में तो है सर। Yes, sir. ग्रुप में वेरी गुड। है ना, वही तो सब कुछ तो मिला है जॉयदीप, तो आप मैसेज तो देखो एक बार अच्छा, क्या ग्रुप शेयर में किया गया मैं है। ग्रुप में ऐड हूँ कि नहीं हूँ मुझे देखना है फिर एक ग्रुप बार। नहीं, आपको इंडिविजुअली मिला है, आप चेक करो, ऑलरेडी मैसेज सबको गया होगा। ऐसा नहीं पॉसिबल है, आप अच्छा मैसेज ठीक देखो है तो ठीक सही, है ठीक पढ़ो है तो ठीक है सही। ठीक है। मैं ठीक एक्चुअली है, मैं आज ही एनरोल किया हूँ तो मैं ठीक है, मैं चेक करता हूँ सर, आप कंटिन्यू कीजिए फिर। डोंट वरी, सब कुछ आपका सिस्टमेटिक होता है, एवरी प्रोसेस इज प्रॉपर्ली डिफाइंड, नो नीड टू वरी अबाउट इट। ओके, तो ये कहाँ पे थे गाइस हम? वी वर डिस्कसिंग अबाउट द दीज मेनी थिंग्स वी आर गोइंग टू कवर। कल हमने इतनी सारी चीजें पढ़ी थी। उसके बाद हमने कल ये पढ़ा था कि जब भी हमें टाइपस्क्रिप्ट का ऑटोमेशन करना होता है, सेराफिट टाइपस्क्रिप्ट के साथ ऑटोमेशन करना होता है, हमें सबसे पहले ये जानना जरूरी होता है कि टाइपस्क्रिप्ट है क्या। तो टाइपस्क्रिप्ट इज अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। वी हैव गाइस, कल मैंने आपको बहुत सारे डाउट्स आपके क्लियर किए थे। बहुत सारे कैंडिडेट्स को मिस कंफ्यूजन होता है कि सर हमें जावास्क्रिप्ट पढ़ने की जरूरत है, सर हमें पाइथन की पढ़ने की जरूरत है, सर हमें डॉटनेट पढ़ने की जरूरत है, सर हमें जावा जानना जरूरी है, सर हमें जावा स्लिम जानना जरूरी है, अगर हमें टाइपस्क्रिप्ट प्लेराइट अगर जानना है तो। गाइस दीज आर द कंप्लीटली फॉल्स थिंग। ये कंप्लीटली आपको मार्केट में और नहीं तो मिसलीड किया जाता है। ऐसा कुछ नहीं है। भले ही आपको कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी है, कोई भी वॉट एवर एक्सवाइजेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यू हैव टू लर्न, आपकी सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कंप्लीटली इंडिपेंडेंट होती है, तो उसमें के अंदर कोई डिपेंडेंसी नहीं होती है। उसके बाद कल भी मैंने आपको बताया था कि जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट बोथ आर द सेम लैंग्वेज। टाइपस्क्रिप्ट इज द सुपरसेट ऑफ द जावास्क्रिप्ट। तो अगर आपने टाइपस्क्रिप्ट पढ़ी है तो देयर इज अ नो नीड टू लर्न द जावास्क्रिप्ट। टाइपस्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट बोथ आर द सेम लैंग्वेज। उल्टा टाइपस्क्रिप्ट इज द एडवांस लैंग्वेज, यू हैव इसके सिंटैक्स लाइन एंड लाइन एवरीथिंग इज सेम। मैं आपको ये भी बताऊंगा जावास्क्रिप्ट का कोड कैसे रन करते हैं, आज मैं बताऊंगा आपको, नो नीड टू वरी। तो आपको जब भी कभी भी कोई भी ऑटोमेशन करना होता है, आपको तीन चीजें रिक्वायर्ड होती है। व्हाट आर द थ्री थिंग्स रिक्वायर्ड गाइस? अगर आपको टाइपस्क्रिप्ट के साथ अगर आपको ऑटोमेशन करना होता है तो टाइपस्क्रिप्ट अगर आपको सीखनी है तो थ्री थिंग्स इज रिक्वायर्ड। कल हमने इसके बारे में पढ़ा था। आपको नोडजेएस इंस्टॉल करना जरूरी है, आपको टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर इंस्टॉल करना जरूरी है, और थर्ड थिंग इज आपका वीएस कोड भी आपको इंस्टॉल करना जरूरी है। तो नोडजेएस को कैसे इंस्टॉल करते हैं कल मैंने आपको बताया था। टाइपस्क्रिप्ट को इंस्टॉल कैसे करते हैं ये भी कल मैंने आपको बताया था। और वीएस कोड को भी कैसे इंस्टॉल करते हैं ये भी मैंने आपको कल बताया था। तो इतनी सारी चीजें कल तक हमने पढ़ी थी, राइट? सो दीज मेक थिंग्स बेसिकली वी लर्न। आई होप कि आपने ये तीनों चीजें इंस्टॉल कर ली होगी। अगर आफ्टर इंस्टॉलेशन अगर आपको कुछ डाउट क्वेरी क्वेश्चन है, अगर आपको कुछ मतलब प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, तो आफ्टर दिस क्लास मतलब 10 बजे के बाद यू कैन स्टे हियर, आई विल सॉल्व योर डाउट्स, नो नीड टू वरी। ठीक है, तो ये तो चलो भाई तब हमारा सेशन स्टार्ट करते हैं हमारे ट्रैक से। ठीक है, तो कल मैंने जब मुझे नोड इंस्टॉल किया था, मैंने एक कमांड यूज की थी नोड। ओके, जो भी कमांड यूज की थी, व्हाट कमांड बेसिकली, मतलब कमांड इट मींस आई मीन टू से गाइस, मैंने नोड जेएस इंस्टॉल किया था। उसके बाद टाइपस्क्रिप्ट जब मुझे इंस्टॉल करना था तो npm install -g टाइपस्क्रिप्ट, दिस कमांड बेसिकली वी हैव टू यूज। तो कल हमने इसके बारे में पढ़ा था कि नोड जेएस क्या होता है। तो नोड जेएस इज द ओपन प्लेटफॉर्म जावास्क्रिप्ट रन टाइम एनवायरनमेंट भी है, जो कि आपका कोड रन करने का काम करता है। फिर कल मैंने आपको यह भी बताया था कि नोड जेएस के बिना आप कभी भी कोई भी सिंगल लाइन ऑफ कोड भी आप रन नहीं कर सकते हो। तो अगर आपको ऑटोमेशन करना है, यू शुड नो अबाउट द नोड जेएस। सबका पता होना ही चाहिए नोड जेएस क्या होता है क्या नहीं होता है। ओके, ये हमेशा आपका जो प्रोग्राम जो होता है क्रोम V8 जावास्क्रिप्ट इंजन के साथ आपका रन करता है। तो कल मैंने आपको ये भी बताया कि वाई नोड जेएस इंपॉर्टेंट, क्योंकि वो सारे आपका जो भी कोड होता है रन करता है, सारी चीजें बेसिकली परफॉर्म करता है। तो आपका वीएस कोड कैसे इंस्टॉल करती है, ये सारी चीजें स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको बताई थी। ठीक है, अब ये होने के बाद अगर आपको ऐसा कोई एरर आता है तो बेसिकली मतलब अगर आप कोई टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर अगर आप इंस्टॉल करते हो और अगर आपको ऐसा कुछ एरर आता है तो गाइस आपको ये स्टैक ओरिजिन पॉलिसी जो होती है कमांड रन करनी होती है। बेस्ड ऑन दैट यू कैन हैव टू सॉल्व योर इश्यूज। ओके, नो नीड टू वरी। अब हम देखेंगे सर ये वीएस कोड जो आपने जो कल इंस्टॉल करवाया था, सर ये इसका मेन पर्पस क्या होता है? सर प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं यहाँ पे? अब दोज पीपल आर हियर फ्रॉम जावा विद सेलेनियम बैकग्राउंड, आपने शायद से देखा होगा जहाँ वहां पे फाइल का ऑप्शन होता है, आपको क्रिएट प्रोजेक्ट करना होता है, ये किस तरह से यू कैन परफॉर्म। तो यहाँ पे हमें प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करना होता है? तो भाई
देखते हैं। लिसन केयरफुली, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जब भी आपको टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कोई प्रोजेक्ट क्रिएट करना होता है, यू हैव टू ओपन कोई भी एक फोल्डर एक्सेस करो। जैसे कि मेरे पास एक फोल्डर है यहाँ पे, विच फोल्डर इज दिस, रेपो करके एक फोल्डर है। इस रेपो फोल्डर में मैं क्या करता हूँ, एक फाइल क्रिएट करता हूँ, एक फोल्डर क्रिएट करता हूँ। कैसे कहीं मैंने क्या किया, फोल्डर क्रिएट किया, इस फोल्डर का मैंने नाम दिया टाइपस्क्रिप्ट, और हमारी जो बैच है, बैच का कोड बेसिकली आई एम जस्ट गिविंग, जो भी बैच का नाम है दैट एग्जैक्टली आई एम जस्ट गिविंग। तो क्या है गाइस, 18th of August 26 गाइस। अब हम ये सीख रहे हैं कि एग्जैक्टली प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। तो प्रोजेक्ट क्रिएट करने के लिए मैंने क्या किया, सबसे पहले मेरा जो विंडोज एक्सप्लोरर है, दिस इज रिकॉर्डेड, नो नीड टू वरी, आप रिकॉर्डिंग भी देख सकते हो। तो आपको एक सिंपल एक फोल्डर क्रिएट करना है, और फोल्डर का नाम दो, बट ऐसा नाम दो कि जो आप इजीली रिकॉग्नाइज कर सको। ओके, तो इस तरह से मैंने ये नाम दे दिया, वेरी सिंपल। अब ये देने के बाद मुझे क्या करना है, मेरा VS कोड ओपन करना है। ये VS कोड ओपन करने के बाद मुझे यहाँ पे फाइल पे जाना है, और यहाँ पे ओपन फोल्डर जो ऑप्शन है यहाँ पे क्लिक करना है। ओपन फोल्डर ऑप्शन क्लिक करना है। उसके बाद जो भी आपका फोल्डर का पाथ है, वो फोल्डर का पाथ बेसिकली ओपन कर लो, वेरी सिंपल। और वो जो फोल्डर जो आपने रिसेंटली क्रिएट किया था, उसको सिलेक्ट कर लो, फोल्डर सिलेक्ट करना है, दैट्स ऑल। फोल्डर पे सिलेक्ट करना है और सिलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करना है। आपका यहाँ पे प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। यू आर डन विद एन प्रोजेक्ट क्रिएशन, वेरी सिंपल थिंग वे ऑफ। इतनी इजी चीजें तो आपकी जावा में भी अवेलेबल नहीं है, ना ही पाइथन में, ना ही .NET में। दिस इज वेरी सिंपल थिंग। इस तरह से आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो गया। तो सच में सर इसके अलावा और कुछ परफॉर्म करना होगा, 1 by 1 बताऊंगा मैं, ठीक है। तो इस तरह से मैंने क्या किया, यहाँ पे फोल्डर ओपन कर दिया सर। तो अभी इसके अंदर अगर आप मुझे फाइल क्रिएट करनी है तो लिसन केयरफुली गाइस सर, अब मुझे क्या क्रिएट करना है, फाइल क्रिएट करना है सर। तो फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, तो यहाँ पे देखो गाइस, लेट मी क्लोज दिस पार्ट। यहाँ पे एक ऑप्शन है, यहाँ पे देखो न्यू फाइल करके ऑप्शन है। तो अगर मैंने यहाँ पे क्लिक किया, इफ आई एम क्लिकिंग हियर ऑन दिस फाइल, यहाँ पे नाम देता हूं मैं माय फर्स्ट प्रोग्राम। दिस इज द फाइल नेम आई एम जस्ट गिविंग। ये नाम देने के बाद हमेशा याद रहता है, जब भी मैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर कोई प्रोग्राम क्रिएट करता हूं, मुझे TS ये एक्सटेंशन देना होता है। आपने यहाँ पे रिकॉग्नाइज किया होगा, मेरा डायरेक्टली जो पाथ है वहां पे TS में कन्वर्ट हो रहा है। अगर मैंने .TS एक्सटेंशन हटा दिया, यहाँ पे देखो दिस इज नॉर्मल फाइल भी आप, जैसे ही मैंने .TS यहाँ पे एक्सटेंशन दिया, यू कैन सी माय फाइल इज कन्वर्टिंग नाउ इन द टाइपस्क्रिप्ट फाइल। और मैंने यहाँ पे प्रेस एंटर किया, यहाँ पे इस तरह से मेरी सबसे पहले फाइल हमारी क्रिएट होगी। यू कैन सी माय फर्स्ट फाइल इज बीइंग क्रिएटेड। अब ये क्रिएट होने के बाद तो ठीक है, ये तो सर आपको पता है, आप सालों से यूज कर रहे हो, इसे आपको पता है, बट सर हम तो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं। सर ये VS कोड है तो है कैसा सर, हमें तो पता है कि गेयर वाली कार कैसे चलानी है। आपने ऑटोमेट वाली कार हमारे हाथ में थमा दी, हमें पता तो चलना चाहिए कि कहाँ पे क्या करना है। ओके, तो लेट मी इंट्रोडक्शन ऑफ दिस पार्ट। मतलब ये जो VS कोड होता है, यहाँ पे इंट्रोडक्शन मतलब किस तरह से होता है, लेट मी क्विकली टेल यू। ओके, let me take a screenshot. Listen carefully. This is very, very important. Okay. Yes, Rina, you raise your hand. Go ahead. यस सर, एक्चुअली मेरे को ये क्वेश्चन था कि ये जो प्रोग्राम, मतलब आज मेरा फर्स्ट डेमो क्लासेस है, तो मेरा जो है प्रोफाइल वो पाइथन है, और लाइक मैं मैनुअल आपको रीना, we will discuss at the last of the session. अभी मैं जो पढ़ा रहा हूँ, आपको इसको कुछ डाउट है? नहीं ठीक है, चलो आप पढ़ाओ। लास्ट में we will discuss. Okay. तो यहाँ पे you can see guys, this is screenshot basically I took. तो ये जो ऊपर वाला जो टूल टिप है, whatever like on the top tool tip basically we have, जो भी हमारी ऊपर की टूल टिप है, टूल टिप किस लिए होती है, हमारे शॉर्टकट हमें प्रोवाइड करती है। सर व्हाट शॉर्टकट इट इज प्रोवाइडिंग, जैसे कि फाइल वाला ऑप्शन होता है, जहाँ पे अगर आपको कोई नई फाइल क्रिएट करनी है, अगर आपको कोई नया फोल्डर क्रिएट करना है, अगर आपको रिसेंट वाले प्रोजेक्ट बेसिकली ओपन करने हैं। आप देखो मेरे पास तो मल्टीपल प्रोजेक्ट है, मल्टीपल बैचेस में पढ़ाता हूँ, तो रिसेंट वाले प्रोजेक्ट यू कैन सी, आपको कोई फोल्डर ऐड करना है, कोई चीजें प्रोवाइड करिए, तो ये फाइल ऑप्शन आपको टूल्स की प्रोवाइड करता है। एडिट ऑप्शन क्या करता है, जो आपकी एग्जिस्टिंग फाइल ओपन होती है, अगर उसमें आपको एडिट, कॉपी, अंडू वगैरह बेसिक चीजें करना है, तो यू कैन सिंपली परफॉर्म वेरी बेसिक ऑपरेशंस पे। अगर आपको कोई लाइन ऑफ कोड सिलेक्ट करना है, दैट टाइम यू कैन यूज दिस सिलेक्शन ऑप्शन। अगर आपको कोई कोड व्यू करना है, रन करना है, दैट टाइम वी कैन यूज दिस टूल टिप ऑप्शन, वेरी सिंपल थिंग। उसके बाद देन ये होती है आपकी प्रोजेक्ट विंडो। मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाली होती है ना, आप पूरे वर्ल्ड में जितने भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है,
भले पाइथन हो, भले डॉटनेट हो, भले कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो, उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को लिखने के लिए टूल्स की रिक्वायर्ड होती है। जैसे कि आई एम टॉकिंग अबाउट इंटेलिजे आइडिया, इक्लिप्स, आई एम टॉकिंग अबाउट दी पाइथन जो कि पाइथन के लिए यूज किया जाता है, वीएस कोड। इन सभी टूल्स जो होता है सेम कैटेगरी में डिवाइड होता है। व्हाट आर दो कैटेगरी? थ्री कैटेगरी में डिवाइड होता है। पहला होता है प्रोजेक्ट विंडो, दूसरा होता है कोड राइटिंग विंडो, और तीसरा यहाँ पे होता है हमारा टर्मिनल विंडो। टर्मिनल, सर टर्मिनल, कुछ लोग इसको टर्मिनल कहते हैं, कुछ लोग इसको कंसोल कहते हैं। सर टर्मिनल और कंसोल क्या होता है? जिस तरह से कोई रेलवे प्लेटफॉर्म पे आप टर्मिनल पे रुकते हो ताकि आपकी ट्रेन पकड़ के आप एक डेस्टिनेशन से दूसरे डेस्टिनेशन पे जा सकते हो, उसी तरह से अगर मैं कोई प्रोग्राम यहाँ पे रन करता हूँ, राइट डाउन करके रन करता हूँ, तो रन करने के बाद उसका आउटपुट क्या आता है, रिजल्ट क्या आता है। जिस तरह से अगर मैं घर में बैठा हूँ, मैंने कोई बटन प्रेस किया तो मेरा लाइट टर्न ऑन होता है, फैन टर्न ऑन होता है। उस तरह से अगर मैंने जो भी प्रोग्राम लिखा है वो रन करने के बाद उसका आउटपुट क्या मिलता है, वो अगर मुझे देखना होता है तो वो हम कहाँ पे देखते हैं? हमारे कंसोल विंडो में देखते हैं। सर बट आपने जो यहाँ पे जो अभी वीएस कोड ओपन किया सर, यहाँ पे तो कंसोल दिखाई नहीं दे रहा है, टर्मिनल दिखाई नहीं दे रहा है। तो टर्मिनल ओपन कैसे करते हैं? यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है जो थ्री डॉट है, यहाँ पे सिंपल आपको क्लिक करना है, टर्मिनल पे क्लिक करना है, और यहाँ पे न्यू टर्मिनल पे आपको क्लिक करना है, यूर टर्मिनल विल बी ओपन। सर इसका यूज कैसे करते हैं? डोंट वरी, मैं सारी चीजें वन बाय वन बताऊंगा। बट इस तरह से आपका कोई भी जो भी आपका वीएस कोड होता है, इस तरह से थ्री कैटेगरी में डिवाइड होता है। सर ठीक है, ये बात ठीक है, but what is left option? So let's talk about this left hand side option as well. ये जो पहला जो ऑप्शन है ये आपका होता है एक्सप्लोरर। मतलब guys I'm talking about this explorer. एक्सप्लोरर मतलब आपके प्रोजेक्ट विंडो में कितने सारे फाइल्स थे, कितने सारी चीजें, सारी कितने फोल्डर थे, वो सब एक्सप्लोर करने का काम ये करता है। दूसरा ऑप्शन होता है आपका सर्च ऑप्शन। मतलब आई एम टॉकिंग अबाउट दिस सर्च ऑप्शन। अगर आपके पास 100-200 फाइल्स है और अगर आपको कुछ स्पेसिफिक चीजें सर्च करनी होती है तो सर्च कैसे करेंगे ना भाई आप? तो इसलिए बेसिकली फाइंड आउट करने के लिए वी हैव टू सर्च द ऑप्शन किया, तो ये होता है सर्च ऑप्शन। तीसरा ऑप्शन जो होता है ये होता है सोर्स कंट्रोल। सोर्स कंट्रोल मतलब गाइस मैंने आपको कल भी बताया था कि वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द गेट। ओके, गिट हम पढ़ने वाले एंड गिट हब हम पढ़ने वाले। व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न? गिटहब। तो गिटहब इज अ क्लाउड रिपोजिटरी वी हैव, और गिट इज अ कमांड लाइन टूल भी है। तो जब भी आपको गिट और गिटहब के साथ कम्युनिकेशन करना होता है, इंटीग्रेट करना होता है डायरेक्टली, हम यहाँ से डायरेक्टली इंटीग्रेट करते हैं। सर वो कैसे करते हैं? पढ़ेंगे गाइस, वन बाय वन पढ़ेंगे, नो नीड टू वरी। उसका बाद ये पोर्ट वाला ऑप्शन, मतलब गाइस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस, ये गिट वाला ऑप्शन हो गया। ये पोर्ट वाला ऑप्शन होता है आपका एक्सप्लोरर। एक्सप्लोरर नहीं, सॉरी, ये होता है आपका व्हाट इज डिबगर मोड होता है, नॉट एक्सप्लोरर, डिबगर मोड। सर डिबग मोड क्या होता है? अब गाइस कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में अगर आपके कोई फाइल के अंदर 10-15 स्टेटमेंट्स होते हैं और अगर आप उसको रन करते हो तो नहीं करता है, बट जब आपको आपका प्रोग्राम वन बाय वन लाइन बाय लाइन जब आपको एग्जीक्यूट करना होता है, उसी को डिबग मोड कहते हैं। वो भी मैं बताऊंगा आपको, नो नीड टू वरी, आज ही बताऊंगा। उसके बाद आता है आपका अनदर ऑप्शन जिसका नाम है एक्सटेंशन। जैसे कि अगर हमें कोई भी ग्रोसरी चाहिए होती है, कोई सब्जी चाहिए होती है, तो हम ठेले पे जाते हैं, शॉप में जाते हैं। उसी तरह से जब भी हम कभी भी ऑटोमेशन करते हैं, उस ऑटोमेशन के लिए हमें अलग अलग थर्ड पार्टी डिपेंडेंसी रिक्वायर्ड होती है। तो डिपेंडेंसी की शॉपिंग कहाँ से करते हैं ना गाइस हम? तो जब वो डिपेंडेंसी की शॉपिंग हमें करनी होती है, हम ये एक्सटेंशन पे जाते हैं। हमें एआई टूल्स हो, कोई भी अदर टूल्स हो, जब वो हमें इंटीग्रेट करना होता है, हम इस तरह से यहाँ पे एक्सटेंशन के साथ हम इंटीग्रेट करते हैं। ये होने के बाद और भी मिक्सिंग है, ये हमारे काम का नहीं होता है, ये बीटा टेस्टिंग वगैरह के लिए होता है। सो दिस इज नॉट यूजफुल फॉर अस। तो इस तरह से हमारे सारे अलग अलग ऑप्शंस होते हैं। अब ये होने के बाद अनदर ऑप्शन वी हैव आउटलाइन। ये जो नीचे वाला ऑप्शन है इसको हम कहते हैं आउटलाइन। तो आउटलाइन का मीनिंग क्या होता है? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द आउटलाइन? जब जब आपके प्रोजेक्ट के अंदर कोई फाइल के अंदर अलग अलग वेरिएबल्स होते हैं, अलग अलग डेटा होता है, वो सब कुछ आउटलाइन में शोकेस करता है। तो अभी ये कुछ भी क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? बिकॉज ऑफ गाइस अभी तक तो हमने सिर्फ फाइल क्रिएट की है, कोई डेटा ऐड नहीं किया है। तो दिस इज आउटलाइन वी हैव। एंड देन अनदर एंड लास्ट ऑप्शन वी हैव जिसका नाम है टाइमलाइन। अगर आप यहाँ पे प्रॉपर्ली रीड भी करोगे, लोकल हिस्ट्री विल ट्रैक रिसेंट चेंजेस एज यू सेव। मतलब अगर हम कोई भी चेंजेस करते हैं हमारे फाइल के अंदर, वो सेव करता है और उसकी हिस्ट्री यहाँ पे मेंटेन करता है। दिस इज द फीचर ऑफ द वीएस कोड जो कि आपके अदर टूल्स के अंदर अवेलेबल नहीं है।
तो चलो देखते हैं गाइस। उसके बाद अब मैं क्या करता हूँ, ये मैंने एक फाइल क्रिएट कर ली, दिस इज द इंट्रोडक्शन ऑफ VS कोड। अब ये मैंने फाइल क्रिएट कर लिया। अब मैं आपको इस फाइल के अंदर डेटा ऐड करके दिखाता हूँ और इसको करते हैं वो भी मैं बताता हूँ। तो गाइस जब भी आपको कभी भी मैं सिंपल प्रिंटिंग स्टेटमेंट ऐड करके दिखाता हूँ, जब जब मुझे टाइपस्क्रिप्ट के अंदर या जावास्क्रिप्ट के अंदर कोई भी अगर प्रोग्राम रन करना होता है और कोई भी प्रोग्राम को कोई प्रिंट करना होता है, तो गाइस कंसोल डॉट लॉग स्टेटमेंट वी हैव टू यूज। और यहाँ पे आई एम जस्ट यूजिंग डबल कोड, हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। इस तरह से स्टेटमेंट वी हैव टू डिफाइन। और यहाँ पे देखो, अगर आपने नोटिस किया होगा, ये देखो टाइमलाइन ऑप्शन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे देखो आपकी हिस्ट्री ऑटोमेटिकली स्टोर। ये हो गया आपका, मैंने पहला प्रिंटिंग स्टेटमेंट डिफाइन कर दिया। और लास्ट में क्या यूज करा था, सेमीकोलन वी हैव टू ऐड। तो एक सेमीकोलन करना होता है ताकि आपके टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर को पता चल सके। तो टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर क्या होता है बताऊंगा, आज ही बताऊंगा, नो नीड टू वरी। ताकि आपके टाइपस्क्रिप्ट को पता चल सके कि ये स्टेटमेंट यहीं पे खत्म हो रहा है, और दैट इज व्हाई वी हैव टू प्रोवाइड सेमीकोलन। सेमीकोलन आपका जावा में भी यूज किया जाता है, डॉट में भी यूज किया जाता है, पाइथन में यूज नहीं किया जाता है, हमेशा याद रखना है। तो दिस इज द स्टेटमेंट वी हैव टू रन। अब सर ये तो हो गया, अब सर इसको रन कैसे करते हैं? अब कहीं जैसे कि बहुत सारे टूल्स के अंदर, स्पेशली जावा प्लेम, अगर इंटेलिजेंट अगर आपने यूज किया होगा, इक्लिप्स यूज किया होगा, वहां पे एक प्ले का बटन आता है, आप वहां से रन कर सकते हो। बट यहाँ पे वैसा नहीं होता, कि जहाँ से आपको कमांड प्रॉम्प्ट के थ्रू रन करना होता है। तो हमारे पास रेडीमेड प्ले का ऑप्शन नहीं होता है, उसको हम 1 या 1.5 महीने के बाद पढ़ेंगे। उसके लिए प्लेराइट फ्रेमवर्क आपको जानना जरूरी है। ओके, तो सर फिर इसको करते कमांड के थ्रू कैसे रन करते हैं? हमारी लैंग्वेज कौन सी है, विच लैंग्वेज भी आप, टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज भी आप। तो जब भी टाइपस्क्रिप्ट लैंग्वेज का कोई प्रोग्राम रन करना होता है, वी हैव टू यूज TSX कमांड, वी हैव टू यूज ये TSX कमांड वी हैव टू यूज। और यहाँ पे आपकी जो फाइल नेम है, यू हैव टू ओपन माय फर्स्ट प्रोग्राम। मैंने क्या किया भाई, मैंने एक शॉर्टकट यूज किया कि सच में मेरा जो फाइल नेम है वो करेक्ट है या नहीं। तो शॉर्टकट कैसे यूज किया भाई, मैंने सिर्फ M और Y ये प्रेस किया ताकि मेरे फाइल का नाम वही था, और मैंने ये जो टैब बटन है उस टैब बटन पे क्लिक किया। यू कैन सी इट नाउ, माय फाइल नेम इज ऑटोमेटिकली पॉपुलेटेड हियर। और जैसे ही मैंने प्रेस एंटर किया, माय प्रोग्राम इज बीइंग एग्जीक्यूटेड, और जो मेरा प्रिंटिंग स्टेटमेंट है वो यहाँ पे देखो प्रिंट हो गया। तो इस तरह से हम क्या करते हैं, कोई भी प्रोजेक्ट क्रिएट करते, कुछ प्रोजेक्ट के अंदर इस तरह से फाइल क्रिएट करते, इस तरह से हम स्टेटमेंट बेसिकली ऐड कर सकते हैं फाइल के अंदर, और इस तरह से हम हमारा पहला प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर सकते, रन कर सकते, और टर्मिनल पे उसका आउटपुट भी देख सकते हैं। दिस इज वेरी वेरी बेसिक थिंग बेसिकली वे हैव। इस तरह से हम टाइपस्क्रिप्ट के साथ बेसिक चीजों पे काम करते हैं। सर ठीक है, दिस इज फाइन। लाइक सर बट यहाँ पे हमें एक चीज दिखाई दे रही है, यहाँ पे सर ये माय फर्स्ट प्रोग्राम ये 2 बार क्यों ओपन है सर? व्हाई इट इज बीइंग ओपन? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। अब एक हमेशा याद रखना है, जो भी फाइल आपकी ओपन है यहाँ पे, वट एवर फाइल इट इज बीइंग ओपन, तो ये ओपन एडिटर में दिखाई देगी। सर डू यू हैव एनी एग्जांपल? मैं आपके सामने एक और एग्जांपल डिफाइन करता हूँ यहाँ पे, testdemo.ts। यू कैन सी, अब ये फाइल ओपन किया, यहाँ पे देखो ये फाइल फिर से ओपन हो गई। अगर मैंने इसको क्लोज कर दिया, यू कैन सी ओपन एडिटर की फाइल फिर से क्लोज हो जाएगी। क्योंकि क्या होता है, कैंडिडेट जब शुरू में कोई चीजें एक्सप्लोर करते, पढ़ते, सीखते, तो उनको कुछ चीजें डिफिकल्ट होती है, मतलब उनको थोड़ा समझने में हार्ड होता है कि सर ये 2 जगह पे क्यों ओपन है। वो इसलिए ओपन है ताकि मेरे जो एडिटर में जो भी फाइल ओपन है वो यहाँ पे ओपन दिखाई देती है। दिस इज द लॉजिक बिहाइंड इट। ओके, अब ये होने के बाद नाउ लेट मी क्विकली जंप ऑन द नेक्स्ट पार्ट, जस्ट अ मिनट। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू लर्न? ये जो मैंने जो चीजें आपको बताई, जो भी VS कोड का जो भी मैंने आपको बताया कि ओपन एडिटर्स क्या होता है, आउटलाइन क्या होता है, टाइमलाइन क्या होता है, ये सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पे बताई है। अब आते हैं मेन पॉइंट की तरफ। लिसन केयरफुली गाइस, 99.99% कैंडिडेट्स आर डूइंग मिस्टेक। क्या मिस्टेक्स करते हैं? आई एम टेलिंग टू यू गाइस। ओके, वो क्या करते हैं, फाइल बराबर क्रिएट करते हैं, ये स्टेटमेंट भी सही से लिखते हैं, और वो कमांड भी सही से रन करते हैं, बट उनको एक कंप्लेंट होती है कि सर हमारा तो आउटपुट ही नहीं आ रहा है, जिस तरह से आपका आउटपुट आ रहा है उस तरह से हमारा तो आउटपुट ही नहीं आ रहा है। उसके पीछे रीजन क्या होता है गाइस? आपने आपकी फाइल जो होती है सेव नहीं की होती है। तो आपने कहाँ पे सेव की? तो गाइस ऑटोमेटिकली सेव करने के लिए आपको क्या करना होता है, फाइल ऑप्शन पे जाना होता है, और यहाँ पे देखो मैंने ऑटो सेव करके रखा है। मतलब भले ही मैंने कोई फाइल सेव नहीं की है, कंट्रोल एस से मैंने सेव नहीं की है, यहाँ पे जाके मैंने कोई सेव नहीं किया है, भले ऐसा कोई यहाँ पे जाके मैंने सेव नहीं किया है,
मैन्युअली मुझे सेव नहीं करना है, मुझे मेरी फाइल ऑटोमेटिकली इट शुड बी सेव। तो गाइस उसके लिए मुझे क्या करना होगा, ऑटो सेव ये करना होगा। आपको सबसे पहले क्लास खत्म होने के बाद ये ऑटो सेव ऑप्शन पे क्लिक करना है जब आपका VS कोड इंस्टॉल हो जाएगा, क्योंकि अगर ये नहीं करते तो कैंडिडेट्स वही पे अटक जाते कि सर मेरा आउटपुट नहीं आ रहा है, तो इसलिए ऑटो सेव करना है। ठीक है, basically what guys we have to define this part। ठीक है, दिस इज फाइन। अब आते गए हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। व्हाट इज द नेक्स्ट पॉइंट वी हैव। अब हमने देखा कि सर ये जो नोड जेएस इंस्टॉल किया, सर आप कभी कभी CSS यूज करते हो सर, हमने नोड जेएस इंस्टॉल किया, सर ये नोड जेएस इंस्टॉल होने के बाद एग्जैक्टली बैकएंड में होता क्या है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन गाइस। मैंने आपको कल भी बताया था, मैंने आपको एक गुड न्यूज बताया था, और दिस इज द करंट रियलिटी ऑफ द मार्केट कि टाइपस्क्रिप्ट विद प्लेराइट ये जो कॉम्बिनेशन है ये नया है। हाँ, भले ही प्लेराइट 4-4.5 साल पुराना है, बट लोग अभी अभी उसको यूज करने लगे, समझने लगे। ओके, तो जो इंटरव्यूअर होता है उसको भी ज्यादा नॉलेज नहीं होता है पूछने के लिए, और कैंडिडेट्स को तो ठीक है नई टेक्नोलॉजी है, तो आपके इंटरव्यू होता है ना 20-25-30 मिनट्स के अंदर वाइंड अप हो जाते हैं। जिस तरह से जावा सेलेनियम के इंटरव्यू होते हैं 1-1.5 घंटा भी कम, मतलब उनको कम लगता है। Still they are asking that question, क्योंकि जावा सेलेनियम बहुत सारे से लोग यूज कर रहे हैं, उनको बहुत अच्छा खासा नॉलेज हो गया है वहां पे। तो द पॉइंट इज इसके इंटरव्यू बड़े इजी होते हैं। सो गाइस इंटरव्यू में ये पूछा जाता है आपको कि when you are using the Node.js for your automation, what exactly happen backend? backend में क्या होता है, कैसे रन करता है, मतलब क्या चीजें वो इंस्टॉल करता है। गाइस हमेशा याद रखना है, जब भी हमने Node.js, आपको ये प्रोसेस नहीं दिखाई देती है। कल हमने देखा था Node.js का मतलब, गाइस आई एम टॉकिंग अबाउट दिस टूल। कल हमने ये Node.js को इंस्टॉल किया था ना गाइस, हमने नेक्स्ट 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 बटन पे क्लिक किया था, बट गाइस उसने इंटरनली 2 चीजें इंस्टॉल की थी, npm एंड npx। ये बहुत मेजर रोल प्ले करते हैं हमारे ऑटोमेशन के लिए। हम npx कमांड का बहुत यूज करते हैं हमारे ऑटोमेशन में। कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा, नो नीड टू वरी। तो सर npm क्या होता है, npx क्या होता है, इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन में पूछा जाता है। तो चलो देखते हैं। npm स्टैंड फॉर नोड पैकेज मैनेजर। npm क्या होता है, npm स्टैंड फॉर नोड पैकेज मैनेजर। सर नोड पैकेज मैनेजर क्या होता है, अगर मुझे बताओ कि अगर आपको कहीं पे ट्रिप पे घूमने के लिए जाना है तो क्या करते हो गाइस आप, आपके पास एक बैग होती है, उस बैग के अंदर आपके अलग अलग क्लोथ्स होते हैं, राइट। लाइक आपके नाइट वेयर क्लोथ्स अलग होते हैं, आपके दिन के घूमने वाले क्लोथ्स अलग होते हैं, आपके ट्रैवलिंग के क्लोथ्स अलग होते हैं। तो क्लोथ्स बैग में पैक करते हैं, राइट। उसी तरह से जब भी हम कभी भी कोई भी Node.js इंस्टॉल करते हैं तो Node.js इंटरनली npm इंस्टॉल करता है। npm स्टैंड फॉर नोड पैकेज मैनेजर। तो ये क्या करता है, जो भी आपके लाइब्रेरीज होती है, जो फ्रेमवर्क होते हैं, इन शॉर्ट जो भी टाइपस्क्रिप्ट से इनबिल्ट क्लासेस होती है, इनबिल्ट फाइल्स होती है, उसको ये कंबाइन करता है। ये पैकेज होता है इन शॉर्ट। तो ये पैकेज ये होता है, ये पैकेज का मेन काम क्या होता है, जब जब आप टाइपस्क्रिप्ट का प्रोग्राम रन करोगे ये रन टाइम आपको सारी चीजें प्रोवाइड करता है। तो npm इसलिए यूज किया जाता है, और इसलिए हमने कल की एक कमांड जब हमने टाइपस्क्रिप्ट इंस्टॉल किया था, टाइपस्क्रिप्ट इज अ पार्ट ऑफ द npm, तो इसलिए हमने npm टाइपस्क्रिप्ट npm इंस्टॉल -g टाइपस्क्रिप्ट से कमांड यूज किया था। तो दिस इज npm वी हैव। सर तो हमने तो npm की कि ये बैकग्राउंड में इंस्टॉल हुआ, ये दिखाई नहीं दिया, ठीक है फाइन सर, बट सर व्हाट अबाउट द npx। अब गाइस npm इज अ कार थिंग, मतलब npm को हम कंसीडर करो कि लेट्स टेक एन एग्जांपल, दिस इज द कार। अब कार के अंदर क्या होते हैं, आपके अलग अलग सीट्स होते हैं, स्टीयरिंग होते हैं, ब्रेक होते हैं, क्लच होते हैं, आपका गियर बॉक्स होता है, अलग अलग चीजें होती है, राइट। सीट बेल्ट होता है, अलग अलग कॉम्पोनेंट होता है। अब उस कार को एग्जीक्यूट करने के लिए, रन करने के लिए आपको की जरूरत होती है, राइट। उसी तरह से जब भी हमें कभी भी कोई भी प्रोग्राम रन करना होता है, हम रन करते विद एन npx। तो npx स्टैंड फॉर नोड पैकेज एग्जीक्यूटर। npx स्टैंड फॉर व्हाट गाइस, नोड पैकेज एग्जीक्यूट। ये की का काम करता है, ये आपके प्रोग्राम एग्जीक्यूट करने का काम करता है। इसको भी पढ़ेंगे कैसे रन करते हैं, आई एम गोना टेल यू, नो नीड टू वरी। तो npx अलाउ यू टू रन Node.js पैकेज डायरेक्टली विदाउट इंस्टॉलिंग देम ग्लोबली। अगर आपका कोई भी टाइपस्क्रिप्ट ग्लोबली इंस्टॉल भी नहीं है, फिर भी आप उसको npx के साथ रन कर सकते हो, हमेशा याद रखना है। Okay, so this is the two thing basically you have. This is very very important. इंटरव्यू में पूछा जाता है what is the difference between npm and npf. The difference is very simple guys. npm stand for node package manager, जिसके अंदर आपकी सारी लाइब्रेरी, सारे फ्रेमवर्क, सारी चीजें होती है।
और आपका NPX ये क्या होता है, नोड पैसेज एग्जीक्यूटर। इसका काम क्या होता है, ये आपके जो पैकेजेस होते हैं उनको एग्जीक्यूट करने का काम करता है, रन करने का काम करता है। इन शॉर्ट ये कार की की होती है। दिस इज द मेजर डिफरेंस बिटवीन दिस टू थिंग। अब ये होने के बाद व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग, सर देन व्हाई वी आर चूजिंग द टाइपस्क्रिप्ट। सर आपने कहा कि बहुत सारे कैंडिडेट से कल मुझे ये क्वेश्चन भी पूछा था, राइट, यू आस्क मी सच काइंड ऑफ क्वेश्चन एज वेल कि सर व्हाई वी हैव टू लर्न द टाइपस्क्रिप्ट, सर हम जावास्क्रिप्ट क्यों नहीं पढ़ रहे। ये बहुत सारे कैंडिडेट ने क्वेश्चन पूछा था, तो वो देखते गए क्योंकि दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन, व्हाई वी आर यूजिंग द टाइपस्क्रिप्ट इंस्टेड ऑफ जावास्क्रिप्ट। देखते समझते, TypeScript is the superset of the JavaScript that added features like static typing, interfaces and better tooling support। इसलिए हम क्या करते हैं, हमारी TypeScript यूज करते हैं। तो TypeScript के अंदर क्या होता है, बहुत सारा डेटा जो होता है ना रेडीमेड बेसिकली एड ऑन होता है, ऐसे TypeScript यूज करते हैं। सर डू हैव एन एग्जांपल। मैं क्या करता हूँ गाइस, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी 2 फाइल क्रिएट करके रखी, राइट। लेट मी क्विकली डिफाइन, दिस इज वन ऑफ द फाइल आई जस्ट डिफाइन, और मैं आप ही के सामने एक जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट करता हूँ। जब भी मुझे जावास्क्रिप्ट की फाइल क्रिएट करना होता है, सेम थिंग है, यहाँ पे मुझे न्यू फाइल पे क्लिक करना है, यहाँ पे मैं नाम देता हूँ कि माय स्टूडेंट्स, दिस इज व्हाट इज नेम आई एम जस्ट गिविंग, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ JS। जब भी मुझे जावास्क्रिप्ट की कोई भी फाइल क्रिएट करना होता है, .js एक्सटेंशन भी आप यूज, यहाँ पे आपको क्लियरली डिफरेंशिएट हो रहा है। यहाँ पे देखो जावास्क्रिप्ट और टाइपस्क्रिप्ट, और अगर मैं प्रेस एंटर करता हूँ, अब मेरी जावास्क्रिप्ट की फाइल जो है ये भी क्रिएट हो गई, ठीक है। अब मेरे पास क्या है, 2 फाइलें, टेस्ट डेमो और माय स्टूडेंट JS, दिस फाइल भी हम। तो पहला प्रॉब्लम क्या है, व्हाई वी आर नॉट यूजिंग, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल गाइस, क्यों हम टाइपस्क्रिप्ट यूज कर रहे हैं इंस्टेड ऑफ जावास्क्रिप्ट, क्योंकि टाइपस्क्रिप्ट इज एड ऑन लैंग्वेज भी। आप जैसे गाइस, अगर मैंने आपको अभी कहा कि हाँ आपको बटन वाला मोबाइल यूज करना है, आप लोग करोगे, नहीं करोगे ना, क्योंकि वो तो ओल्ड टेक्नोलॉजी हो गई, राइट। अब एवरीवन इज स्विचिंग ओवर द एंड्रॉइड, आप व्हाट्सएप मैसेज कैसे सेंड करोगे, पेमेंट कैसे करोगे, आप चाहोगे फिर भी नहीं यूज कर पाओगे। दिस इज द हार्ड रियलिटी नाउअडेज। तो टाइपस्क्रिप्ट का प्रॉब्लम क्या होता है, यहाँ पे देखो, लेट मी क्विकली कॉपी दिस कोड। मैं इस कोड को कॉपी करता हूँ, डोंट वरी, ये कोड नहीं भी अंडरस्टैंडिंग हुआ कोई दिक्कत नहीं। मैं सिर्फ आपको ये बताना चाहता हूँ कि जावास्क्रिप्ट हम क्यों यूज नहीं कर रहे। ये कोड मैंने पेस्ट कर दिया, बाय द वे कोड का मैं आपको एक्सप्लेनेशन देता हूँ। मैंने वेरिएबल डिक्लेयर किया, लेट एज इज इक्वल टू 24। लेट क्या होता है, ये वेरिएबल डिक्लेरेशन का वे होता है। वेरिएबल क्या होता है वो भी मैं बताऊंगा आपको, नो नीड टू वरी। बट यहाँ पे देखो गाइस, कोई एरर नहीं। अभी एरर क्यों नहीं है, यहाँ पे देखो लेट एज इज इक्वल टू 25, जो कि मैंने यहाँ पे इंटीजर वैल्यू मतलब एक नंबर डिक्लेयर किया, और उसी एज को मैं स्ट्रिंग के अंदर कोई वैल्यू डिक्लेयर करने जा रहा हूँ, और ये बिना कोई प्रॉब्लम दिए, ये मतलब कोई एरर नहीं है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि अगर आपके घर में मॉर्निंग में कोई मिल्क वाला आता है, तो क्या आप कागज में मिल्क कलेक्ट करते हो, नहीं ना। उसके लिए तो आपके पास यूटिल होना चाहिए, प्लास्टिक होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, यहाँ पे हम नंबर ऑफ डेटा डिक्लेयर करने वाले थे, बेसिकली उसको स्ट्रिंग भी असाइन कर रहे हैं, और ये कोई एरर नहीं दे रहा है। बट यही सेम कोड अगर मैं टाइपस्क्रिप्ट के अंदर अगर ऐड करता हूं, तो यहाँ पे देखो गाइस, देयर विल बी द एरर यू विल गेट इमीडिएटली। एरर मिल रहा है लाइन नंबर 2 पे और लाइन नंबर 3 पे। यहाँ पे देखो रेड कलर का नीचे लाइन दिखाई दे रहा है आपको। तो दिस इज हाउ द थिंग वी हैव। यहाँ पे देखो इमीडिएटली वी हैव अ एरर। तो टाइपस्क्रिप्ट इज एन मोर एंड मोर एडवांस लैंग्वेज वी हैव। तो पहला एडवांटेज क्या होता है, स्टैटिक टाइप चेकिंग। जब आप चीजें स्टैटिकली टाइप करते हैं तभी आपकी चीजें वैलिडेट होती है। दिस इज द फर्स्ट एडवांटेज ऑफ द टाइपस्क्रिप्ट, इसलिए हम टाइपस्क्रिप्ट यूज करते हैं। ओके, अब ये हो गया फर्स्ट थिंग। व्हाट इज द सेकंड प्रॉब्लम वी हैव गाइस, चलो देखते हैं। सेकंड प्रॉब्लम वी हैव बेटर इंटेलिजेंस एंड ऑटो कंप्लीशन। सर बेटर इंटेलिजेंस मतलब क्या होता है, मैं वो भी आपको बताता हूँ। जस्ट अ मिनट, मैं टाइपस्क्रिप्ट की ऑफिशियल लैंग्वेज आपके सामने ओपन करता हूँ। लेट मी क्विकली ओपन द टाइपस्क्रिप्ट ऑफिशियल लैंग्वेज। दिस इज ऑफिशियल लैंग्वेज, और यहाँ पे देखो कि आपको दिखाई दे रहा है ऑटो कंप्लीशन। मतलब अगर मैं कुछ पार्शियल डेटा टाइप करता हूँ, ऑटोमेटिकली आपको सजेशन देता है। तो ये सारी चीजें आपकी कहाँ पे अवेलेबल है, आपकी टाइपस्क्रिप्ट के अंदर है। ये चीजें आपकी जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं अवेलेबल है, इसलिए भी हम यूज नहीं करते। बेटर इंटेलिजेंस एंड ऑटो कंप्लीशन, दिस इज अगेन एडवांटेज ऑफ द टाइपस्क्रिप्ट। ओके, थर्ड थिंग, व्हाट इज द थर्ड एडवांटेज वी हैव, इंटरफेस। अब गाइस जिन लोगों को पता नहीं होगा, नो नीड टू वरी, हम फ्रॉम स्क्रैच से सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। सर इंटरफेस क्या होता है, अब दिस इज अ पार्ट ऑफ द OOPS, बेसिकली ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का एक कॉन्सेप्ट होता है। अब गाइस प्लेराइट इटसेल्फ इज एन इंटरफेस, और आप सरप्राइजिंग बात मैं आपको बताना चाहता हूँ,
अगर मैं कोई इंटरफेस अगर हमारे यहाँ पे ऐड करने जाता हूँ जावास्क्रिप्ट के फाइल के अंदर, आप बिलीव नहीं करोगे, JavaScript doesn't support for interface. It will throw you an error. You can see, आपको वो इंटरफेस सपोर्ट ही नहीं कर रहा है। यहाँ पे देखो क्लियर मैसेज, इंटरफेस डिक्लेरेशन कैन ओनली बी यूज इन अ टाइपस्क्रिप्ट फाइल। इतना बड़ा फीचर तो जावास्क्रिप्ट सपोर्ट ही नहीं करता है। तो दिस इज अगेन प्रॉब्लम भी। अब यही सेम कोड अगर मैं टाइपस्क्रिप्ट के फाइल में अगर ऐड करता हूँ, यू कैन सी गाइस कहाँ पे कुछ एरर है, एवरीथिंग इज स्मूथ हियर। So the point is guys, आपका इंटरफेस को भी बड़ा सा सपोर्ट प्रोवाइड करता है। दिस इज अगेन थर्ड एडवांटेज भी। आप ये इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, पूछा जाता है, ये सारी चीजें आपको बतानी है इंटरव्यू में, ठीक है। अब हमारा फोर्थ एडवांटेज, व्हाट इज द फोर्थ एडवांटेज? सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन बेटर वे। मतलब क्या होता है, चलो देखते हैं। लेट मी क्विकली कमेंटेड आउट दिस पार्ट। फोर्थ एडवांटेज पे आप सपोर्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन बेटर वे। सर इसका मतलब क्या हुआ? अब भाई जो आपके अलग अलग मॉडिफायर होते हैं, जैसे कि पब्लिक एक्सेस मॉडिफायर जिसको हम कहते हैं, पब्लिक प्राइवेट वगैरह, अगर यही सेम कोड अगर मैं जावास्क्रिप्ट के अंदर अगर मैं ऐड करने जाता हूँ, यहाँ पे देखो मुझे एरर मिलेगा। यहाँ पे देखो पब्लिक नंबर्स, यहाँ पे सभी जगह पे एरर दे रहा है। द रीजन बिहाइंड इट गाइस, जावास्क्रिप्ट ये अच्छे से कॉन्सेप्ट को सपोर्ट नहीं करता है। बट यही सेम कोड आई एम जस्ट कॉपिंग हियर इन द टाइपस्क्रिप्ट, यू कैन सी गाइस बड़े अच्छे से प्रॉपरली आपका जो है यहाँ पे देयर इज अ नो एरर। ओके, यू कैन सी देयर इज अ नो एरर गाइस हियर। इस तरह से बेसिकली हम क्या कर सकते हैं, बड़ी आसानी से जो भी हमारा डेटा जो होता है यहाँ पे सपोर्ट कर सकते हैं। तो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो होता है वो भी बहुत अच्छे से आपका टाइपस्क्रिप्ट बेसिकली सपोर्ट करता है। दिस इज अगेन एडेड एडवांटेज भी आप, और इसीलिए प्लेराइट चूज किया, मतलब टाइपस्क्रिप्ट चूज की गई फॉर एन प्लेराइट। ओके, देन अनदर थिंग वी हैव जेनरिक सपोर्ट। सर जेनरिक सपोर्ट है क्या है? सारी चीजें आने वाले सेशन में इन डिटेल पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना ही फोकस करना है। व्हाई वी आर लर्निंग द टाइपस्क्रिप्ट, क्यों हमने टाइपस्क्रिप्ट चूज की है, प्लेराइट ने क्यों चूज की है, हम टाइपस्क्रिप्ट क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों नहीं जावास्क्रिप्ट पढ़ रहे, दिस इज द आंसर। तो गाइस आपका जो होता है जेनरिक का भी बेसिकली सपोर्ट जो होता है टाइपस्क्रिप्ट नहीं प्रोवाइड करता। दिस इज ऑल्सो सपोर्ट प्रोवाइडेड बाय योर TypeScript actually. This is again fifth reason here. Sir मतलब you can see, let me copy the same code, let me paste it over here. कोई एरर नहीं है, बट यही सेम कोड अगर मैं यहाँ पे जावास्क्रिप्ट वाली फाइल में अगर मैं रन करता हूँ तो यहाँ पे देखो इमीडिएटली विल गेट अ एरर। ये तो कोई इसको जेनरिक्स कहते हैं। सिमिलर काइंड ऑफ डेटा स्टोरिंग का ये बेसिकली आपको बेनिफिट देता है। क्या होता है क्या नहीं पढ़ेंगे आने वाले सेशन में, बट यहाँ पे देखो अगर मैं माउस ओवर भी करता हूँ यहाँ पे क्लियरली मैसेज है टाइप पैरामीटर डिक्लेरेशन कैन ओनली यूज इन अ टाइपस्क्रिप्ट फाइल। मतलब आप ये जावास्क्रिप्ट के अंदर नहीं यूज कर सकते, और इसीलिए गाइस एवरीवन इज यूजिंग टाइपस्क्रिप्ट नॉट अ जावास्क्रिप्ट। दोनों के सिंटैक्स सेम ही है, देयर इज नो सेंटर। मतलब अगर आपने टाइपस्क्रिप्ट पढ़ लिया तो आपने एरो चीजें पढ़ ली, आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आप ये सारी चीजें आपके ChatGPT AI वगैरह जो भी टूल होते हैं वहां पे आप चेक कर सकते हो, वैलिडेट कर सकते हो, नो नीड टू वरी। ओके, तो दिस आर द थिंग बेसिकली, और इसीलिए वी आर यूजिंग द टाइपस्क्रिप्ट, ऑलवेज रिमेंबर। ओके सर, तो ये तो हो गया, दिस इज फाइन, बट सर देन ओके, सो दिस इज व्हाट गाइस आई वांट टू टेल यू। अब व्हाट इज द नेक्स्ट पार्ट वी आर गोइंग टू लर्न? नेक्स्ट पार्ट हम पढ़ने वाले हैं अबाउट द टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर। क्या पढ़ने वाले गाइस हम? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर। अब ये टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर क्या होता है, चलो देखते हैं। टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर, ओके क्या पढ़ने वाले गाइस हम? वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर। लेट मी ओपन द पीपीटी फॉर ऑल ऑफ यू गाइस, जस्ट अ मिनट। ओके ओके, तो अब हम पढ़ने वाले व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न गाइस, वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट द टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर। तो ये टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर होता है तो क्या होता है? अब गाइस अगर मैंने आपको पूछा कि हु आई एम इन दिस क्लास, तो आप कहोगे कि सर तो आप तो हमारे ट्रेनर हो, मेंटर हो। अब गाइस आपको ट्रेनर मेंटर क्यों जरूरत है, व्हाई इट इज रिक्वायर्ड? क्योंकि बहुत सारी चीजें तो यूट्यूब पे भी अवेलेबल है, डॉक्यूमेंटेशन पे भी अवेलेबल है। तब देन व्हाई इट इज नीडेड? आप सभी लोग बोलते हो कि सर वी वांटेड एन लाइव क्लास,
सर ने पढ़ाना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, लाइव क्लास। व्हाई वी वांटेड एन लाइव क्लास? क्या जरूरत है? अब द प्रॉब्लम क्या होता है guys, अगर आप कोई यूट्यूब से कोई अदर जगह पे कोई वीडियो रेफर करते हो, उसमें दिक्कत क्या होती है, वो होता है 1 2 3 महीने पुराना वाला वीडियो। आप उसमें उसको चेक करते हो तो वो कुछ चेंज हो गया होता है। अगर आपको कुछ इश्यू मिलते हैं तो वो बताएगा कौन आपको कि क्या सही है, क्या गलत है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए आपको ट्रेनर की जरूरत होती है, इसलिए आपको मेंटर की जरूरत होती है। यूट्यूब पे थोड़ी ना पूछ सकते हो आप, राइट? वेरी सिंपल थिंग। उसी तरह से जब जब हम कभी भी कोई भी कोडिंग सीखते हैं, लिसन केयरफुली गाइस, जब जब हम कभी भी कोई भी कोडिंग सीखते हैं, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो होता है ना, आपको ट्रेनर प्रोवाइड करता है, एक मेंटर प्रोवाइड करता है। तो वो किस लिए होता है? वो एक्चुअली आपको बताता है क्या सही है, क्या गलत है। क्या अगर आपने टाइपस्क्रिप्ट हो या जावा हो या डॉटनेट हो या पाइथन हो, कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अगर है आपके पास, और अगर आपने प्रॉपरली जो भी उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटैक्स है अगर आपने वो फॉलो नहीं किए, तो वो कंपाइलर, वो ट्रेनर आपको क्या आपको बताता है कि क्या मिस्टेक है, क्या नहीं है। तो ये बताता है कि इसको कहते क्या है, उसको हम कहते हैं कंपाइलर। तो टाइपस्क्रिप्ट आल्सो हैज अ कंपाइलर। आपके टाइपस्क्रिप्ट के अंदर क्या होता है? TypeScript also has a compiler. Always remember, please make a note of this one. सर ठीक है सर, तो ये TypeScript compiler क्या काम करता है? What TypeScript compiler is actually working? Okay, TypeScript compiler जो होता है वो क्या काम करता है? जस्ट मुझे एक्चुअली पीपीटी नहीं मिल रही है। Where is that PPT actually? शायद से, just a minute. हाँ actually, where is the PPT? Actually, there is a one PPT, one slide for TypeScript compiler. I'm very surprised कि कहाँ पे है? Ideally, it should be here itself. Just a minute. Okay, anyways, नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, I'll add it later on. हाँ, you can see this is the, शायद हमने मिस कर दिया, okay? तो हम बात करेंगे TypeScript compiler से। TypeScript compiler का काम क्या होता है? This is very very important guys. I'm gonna tell you. तो TypeScript compiler का काम ये होता है कि आपने जो कोड लिखा है वो सही है या नहीं, वो काम करता है। सर कैसे? चलो देखते हैं। लेट मी क्विकली गिव यू द एग्जांपल गाइस, ओके? मैं आप ही के सामने एक वेरिएबल डिक्लेयर करता हूँ। व्हाट वेरिएबल आई एम डिक्लेयरिंग गाइस? लेट। अब बाय द वे सर, ये लेट क्या होता है? लेट इज अ कीवर्ड वी हैव, जो कि आपको वेरिएबल डिक्लेरेशन के लिए यूज किया जाता है। ये क्या होता है, क्या नहीं होता है, आने वाले सेशन में इन डिटेल पढ़ेंगे। नो नीड टू वरी। अभी के लिए मैं सिर्फ आपको बता रहा हूं कि एक मेल्टर क्या होता है, कंपाइलर क्या काम करता है। तो कंपाइलर का काम क्या होता है कि अगर आपने जो भी टाइपस्क्रिप्ट में जो चीजें डिपेंड करके रखी है, अगर वो प्रॉपरली फॉलो नहीं किए, तो आपका क्या करता है, टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर क्या करता है, आपको एरर देता है। ओके, तो यहाँ पे मैं डिक्लेयर करता हूँ लेट नंबर, ओके, इज इक्वल टू, यहाँ पे मैं डिक्लेयर करता हूँ व्हाट इज, यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नंबर आई एम गोना डिक्लेयर, दिस इज अ वेरिएबल आई एम डिक्लेयरिंग, और यहाँ पे मैं डिफाइन करता हूँ 10। अब ये गलत है, राइट? दिस इज रॉन्ग एक्चुअली। और मैं क्या करता हूँ, TLG नंबर यहाँ पे प्रिंट करने जा रहा हूँ। अब ये देखो, ये जो एरर दे रहा है, ये एरर कौन देता है? आपका टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर देता है। अब सर अगर हमें रन करना है, अगर हमें रन करना है तो सर इसको कैसे रन करेंगे? वेरी सिंपल थिंग, यू हैव टू यूज, जब जब आपको कभी भी आपकी फाइल चेक करनी है कि आपने सही से प्रोग्राम लिखा है या नहीं, तो गाइस यू हैव टू यूज TSC कमांड। TSC, C फॉर कंपाइलर, TSC, और आपके जो भी फाइल नाम है वो फाइल का नेम आपको यहाँ पे देना है, testdemo.ts, दिस इज फाइल नेम यू हैव टू गिव। और जैसे ही मैं प्रेस एंटर करता हूँ, यहाँ पे देखोगे उसने प्रॉपर्ली मैसेज दिया, यहाँ पे देखो उसने प्रॉपर्ली एक मैसेज दिया। व्हाट मैसेज इट इज गिवन टू यू? एरर। कहाँ पे एरर है? स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू द टाइप वेरिएबल। और यहाँ पे देखो लाइन नंबर भी उसने प्रॉपर्ली दिया कि 40 नंबर लाइन पे यहाँ पे एरर है। और गाइस उसने दो काम किए। व्हाट टू थिंग्स बेसिकली ही डिड? उसने आपको कंसोल पे एक एरर थ्रो किया, और अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पे प्रोजेक्ट विंडो पे देखोगे तो उसने क्या किया, आपकी JS फाइल भी क्रिएट की। मैं फिर से आपको बेसिकली दिखाता हूँ। लेट मी क्विकली डिलीट दिस पार्ट। ओके, तो यू कैन सी, अगर मैं फिर से, अगर आपको कंसोल पे मतलब टर्मिनल पे कुछ भी डेटा क्लियर करना है, डिलीट करना है, क्लियर स्टेटमेंट दिया आपको, आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाएगी। अब मैं क्या करता हूँ, फिर से रन करता हूँ TSC, और मेरी जो फाइल नेम है उस फाइल नेम को मैं रन करता हूँ testdemo.ts। यहाँ पे देखो अभी JS वाली कोई भी फाइल नहीं है,
जैसे मैं एंटर करता हूँ लेफ्ट हैंड साइड की तरफ भी देखना, यू कैन सी आपकी यहाँ पे टेस्ट डेमो डॉट जेएस फाइल क्रिएट हुई। तो ये क्यों क्रिएट हुई, व्हाई इट इज बीइंग क्रिएटेड। अब लेट्स अंडरस्टैंड कि हाउ टाइपस्क्रिप्ट एक्चुअली वर्किंग, टाइपस्क्रिप्ट कैसे काम करते हैं। जो मैं बार बार कल से बता रहा हूँ ना आपको कि अगर आपने टाइपस्क्रिप्ट पढ़ लिया आपको जावास्क्रिप्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो क्यों नहीं जरूरत है, क्योंकि आप जब भी कोई भी कोड लिखते हैं, कहाँ पे लिखते हो कोड, आप कोड लिखते हो टाइपस्क्रिप्ट के अंदर, टाइपस्क्रिप्ट के अंदर लिखते हो। उसके बाद ये जो कोड होता है ऑटोमेटिकली कहाँ पे कन्वर्ट होता है, दिस कोड ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू दी जावास्क्रिप्ट। ये जो कोड जो होता है ये ऑटोमेटिकली कहाँ पे कन्वर्ट होता है, आपके जावास्क्रिप्ट के अंदर। ये कन्वर्जन का काम कौन करता है, हु इज कन्वर्टिंग दिस थिंग, ऑल दिस थिंग कन्वर्टेड बाय द टीएससी, टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर। टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर दो काम करता है, आपके फाइल में कुछ सही से एरर है या नहीं, मतलब एक मेंटरशिप का काम करता है, और दूसरा क्या करता है आपका टाइपस्क्रिप्ट का फाइल जनरेट करता है, सॉरी जावास्क्रिप्ट की फाइल जनरेट करता है। और उसके बाद ये जो जावास्क्रिप्ट जो होता है इसको रन कौन करता है, एट द लास्ट बैकएंड में कौन रन करता है, आपका नोड जेएस रन करता है। इसलिए गाइस हमने सबसे पहले नोड.js इंस्टॉल किया था, उसके बाद टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर बेसिकली इंस्टॉल किया था, और उसके बाद हमने VS कोड इंस्टॉल किया था। इसीलिए कल का जो सेटअप था इसी वजह से किया था। नाउ एवरीवन विल गेट टू नो कि व्हाट इज द हायरार्की भी। तो इसलिए टाइपस्क्रिप्ट एंड जावास्क्रिप्ट बोथ आर द सेम थिंग भी। आप तो दिस आर द थिंग बेसिकली सर। बट एक बात सर, हमें एक डाउट है, शायद से आपके साइड से एक डाउट होगा सर, आपने अभी TXT कमांड रन करके दिखाया, सर आपने इसके पहले T कमांड रन करके दिखाया, ओके, TXT आपने रन करके दिखाया। TXT स्टैंड फॉर टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर, ओके, दिस इज फॉर टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर। सर ये तो हो गया टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर के साथ। सर ये TXS क्या होता है, TXS ये टाइपस्क्रिप्ट का ही कमांड होती है डेडिकेटेडली, टाइपस्क्रिप्ट कमांड होती है डेडिकेटेडली। और गाइस सबसे बड़ा एडवांटेज क्या होता है पता है गाइस, अगर मैं सेम कोड अगर टाइपस्क्रिप्ट कमांड के साथ TXS कमांड के साथ रन करता हूं, तो यहाँ पे यू कैन सी, जस्ट अ मिनट, लेट मी क्विकली, TSX कमांड आई हैव टू यूज, और मैं सेम प्रोग्राम रन करता हूं। जैसे मैंने रन किया यहाँ पे देखो फिर आपका 10 प्रिंट हुआ। हाँ, तो ये कैसे हो गया गाइस, हमेशा याद रखना है द डिफरेंस बिटवीन TSC एंड TSX। TSC एक्चुअली आपके फाइल के अंदर जो कंपाइलेशन एरर है वो चेक करती है, इन शॉर्ट ट्यूटर का काम करती है। TXS कमांड ये टाइपस्क्रिप्ट से डायरेक्टली कमांड होती है जो कि आपके लिटिल बिट कंपाइलेशन एरर जो होते हैं वो बाईपास कर देती है और आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट कर देती है। दिस इज द वेरी बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन TSC एंड TSX। आप ही के सामने एग्जांपल है, व्हाट इज द डिफरेंस भी। आप TSC कमांड ये कंपाइलेशन का काम करती है, मतलब अगर आपने जो टाइपस्क्रिप्ट के जो प्रॉपर सिंटैक्स अगर वो आपने फॉलो नहीं किए तो आपको गाइड करती है कि कौन से लाइन पे एरर है, और वो आपका .js फाइल कन्वर्ट करती है। TSX कमांड क्या करती है, आपकी .js फाइल क्रिएट नहीं करती है, बैकवर्ड में होती है। वो विदाउट क्रिएटिंग .js फाइल और विदाउट चेकिंग द कंपाइलेशन एरर, कोई इश्यू चेक किए बिना आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट करते। दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट डिफरेंस बिटवीन TSC एंड TSX। इंपॉर्टेंट इंटरव्यू क्वेश्चन है, हमेशा याद रखना है, ओके। तो जब आप बड़ा लाइन ऑफ कोड, लेंथी लाइन ऑफ कोड आप जब लिखते हो तब गाइस हमेशा याद रखना है, व्हाट एग्जैक्टली यू हैव टू रिमेंबर गाइस, ये बात हमेशा याद रखना है। सबसे पहले TSC कमांड रन करनी है, उसके बाद TSX कमांड आपको रन करना होता है, ठीक है। So this is the thing basically I want to tell you. अब ये होने के बाद what is the next part we are going to learn? Next part, so this is the TypeScript compiler भी आप। तो TypeScript compiler का मेन काम क्या होता है? मेन काम क्या होता है, ये आपका टाइप्स जो होता है वो चेक करता है, उसके बाद convert.ts फाइल into the JS और यूजुअली क्रिएट द आउटपुट फाइल। ये आउटपुट फाइल यूजुअली क्रिएट करता है, और आपकी TSX कमांड क्या करती है, इट रन टाइपस्क्रिप्ट डायरेक्टली विदाउट एनी प्रॉब्लम, ये डायरेक्टली आपका एग्जीक्यूट करते थे। दिस इज द बिगेस्ट डिफरेंस। ठीक है, ये बात आपने कहा, ठीक है, मान लिया। अब सर लेट मी क्विकली डिलीट दिस .js फाइल, ओके। अब नाउ द पॉइंट इज सर, आपने कहा था कि अबाउट द डिबग मोड, मतलब सर वी आर टॉकिंग अबाउट द डिबग मोड। सर डिबग मोड क्या होता है? अब गाइस मैं आपको आप ही के सामने एग्जांपल देता हूँ। लेट मी क्विकली राइट डाउन द फ्यू स्टेटमेंट्स हियर। मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे फ्यू स्टेटमेंट यहाँ पे डिक्लेयर करता हूँ, ओके।
और यहाँ पे मैं डिक्लेयर करता हूँ गुड इवनिंग, यहाँ पे मैं डिक्लेयर करता हूँ गुड मॉर्निंग, यहाँ पे मैं डिक्लेयर करता हूँ गुड आफ्टरनून, ओके। और यहाँ पे मैं डिक्लेयर करता हूँ हेलो एवरीवन, एंड यहाँ पे आई एम डिफाइनिंग आई एम फ्रॉम इंडिया। दिस इज व्हाट गाइस आई एम जस्ट डिक्लेयरिंग। ये स्टेटमेंट मैंने डिक्लेयर किया। अब गाइस मुझे इसको रन करना है तो कैसे रन करेंगे? THX और आपकी जो फाइल नेम है दैट वी कैन जस्ट डिक्लेयर, और यू कैन सी गाइस मेरे सारे स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएंगे। आप सभी ने अगर अभी यहाँ पे नोटिस किया होगा हमारा एग्जीक्यूशन कैसे हुआ गाइस? हमारा फ्रॉम टॉप टू बॉटम डायरेक्टली। सर अभी तो ये तो सर सिंपल प्रिंटिंग स्टेटमेंट, इसलिए ठीक है फाइन है, दिस इज फाइन। बट सर अब अगर मेरा कोई लूपिंग कॉन्सेप्ट है, कोई लाइन ऑफ कोड है जो मुझे लॉजिक समझ में नहीं आ रहा है, तो उसको समझेंगे कैसे? मुझे सर लाइन बाय लाइन कोड एग्जीक्यूट करना है। तो जब भी लाइन बाय लाइन कोड आपको एग्जीक्यूट करना होता है, आपको अप्लाई करना होता है ब्रेक पॉइंट। मतलब जब आप रोड पे कोई बाइक, कोई कार, कोई भी चलाते हो, टैक्सी वगैरह कोई भी ड्राइव करते हो, साइकिल चलाते हो, तो आपके स्पीड को मेंटेन करने के लिए स्पीड ब्रेकर गवर्नमेंट फॉर्म करती है ओवर द रोड। तो स्पीड ब्रेकर क्या करती है? आपको धीमा कर देती है, आप रुक जाते हो। उसी तरह से जिस लाइन पे मुझे रुकना है वहां पे मुझे क्या अप्लाई करना है? ब्रेक पॉइंट अप्लाई करना है। सर ये ब्रेक पॉइंट अप्लाई कैसे करते हैं? वेरी सिंपल, जहां पे अप्लाई करना है उस लाइन के सामने आपको क्लिक कर देना है और आपका ब्रेक पॉइंट अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, हो गया हो गया। और फिर इसको रन कैसे करना है? हाउ एग्जैक्टली वी हैव टू रन? जब भी आपको डिबग मोड में रन करना होता है, हमारे पास ये देखो ये ऑप्शन है ना, आप यहां से भी रन करो नहीं तो यहां से भी रन करो, कोई दिक्कत नहीं। स्टार्ट डिबगिंग। जैसे ही आपने डिबगिंग क्लिक किया, कहां पे डिबग करना है आपको? Node.js से बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट करना, और यहाँ पे देखो अब आपका यहाँ पे आके रुक जाएगा। ठीक, उसने कुछ भी ओपन नहीं किया। यहाँ पे देखो टर्मिनल भी आपका क्लियर है, और यहाँ पे देखो डिबग मोड में हम यहाँ पे आ गए। अब आपको क्या करना है? वन बाय वन एग्जीक्यूट करना है। तो जब भी आपको वन बाय वन एग्जीक्यूट करना है तो देखते हैं। तो अभी फिलहाल के लिए आपको ये दो स्टेटमेंट्स के ऊपर ध्यान देना है। व्हाट आर दोस टू स्टेटमेंट गाइस? ये जो होता है दिस इज फर्स्ट वन एंड दिस इज व्हाट इज सेकंड वन। ओके सर, ये क्या होता है? जब जब आपको लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करना है, नॉट सेकंड वन। ये नहीं गाइस। ओके, लेट मी इरेज दिस पार्ट। आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। अभी फिलहाल के लिए हम सिर्फ इसी के ऊपर फोकस करेंगे। किसके ऊपर गाइस? ये जो स्टेटमेंट है इसके ऊपर फोकस करेंगे। ये क्या करता है? आपका लाइन बाय लाइन स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करता है। तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे एक प्रेस करता हूँ, ये देखो वन बाय वन स्टेटमेंट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। यहाँ पे अगर मैं प्रेस करता हूँ, यू कैन सी आपके वन बाय वन स्टेटमेंट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। अगर आप देखोगे यू कैन सी इस तरह से डिबग मोड में हम हमेशा हमारे प्रोग्राम जो होता है रन करते हैं। तो जब जब आपको आपके स्टेटमेंट जो होते हैं वन बाय वन, लाइन बाय लाइन जब आपको एग्जीक्यूट करना होता है, इस तरह से आपको एग्जीक्यूट करना होता है, हमेशा याद रखना है। ओके, दिस इज द डिबग मोड बेसिकली। सर व्हाट अबाउट दिस ऑप्शन? ये वाला ये बेसिकली फंक्शन मेथड के रिलेटेड होते हैं। जब हम फंक्शन मेथड पढ़ेंगे 2 वीक के बाद, दैट टाइम आई विल एक्सप्लेन टू यू कि इसका यूज कैसे होता है। ठीक है, और अगर आपको भी कंटिन्यू करना है, डायरेक्टली रन करना है, तो आप डायरेक्टली प्ले बटन पे कर सकते हो और आप बेसिकली डायरेक्टली रन कर सकते हो। इस तरह से हम डिबग मोड में हमारे प्रोग्राम जो होता है रन करते हैं। ओके, तो दिस इज द थिंग बेसिकली आई वांट टू टेल यू। तो आज हमने क्या पढ़ा गाइस? आज हमने पढ़ा द डिफरेंसेस बिटवीन npm एंड npx क्या होता है, इसके बारे में हमने पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा कि सबसे पहले प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं, उस प्रोजेक्ट के अंदर फाइल कैसे क्रिएट करते हैं, VS कोड का इंट्रोडक्शन हमने पढ़ा, VS कोड कितने पार्ट में स्प्लिट होता है, टर्मिनल क्या होता है, प्रोजेक्ट विंडो क्या होता है, आपके ऑप्शंस क्या होता है, console.log क्या होता है, प्रोग्राम्स को रन कैसे करते हैं, ये सारी चीजें पढ़ी। उसके बाद हमने पढ़ा कि टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर क्या होता है, जो कि एक ट्यूटर का काम करता है, मेंटर का काम करता है आपको। उसके बाद अनदर थिंग गाइस, TSC और TXS के बीच में डिफरेंस क्या होता है, वो भी हमने पढ़ा। और लास्ट पॉइंट अभी हमने पढ़ा कि किस तरह से हम कोई भी हमारा प्रोग्राम जो होता है डिबग मोड में कैसे रन करते हैं, वो भी हमने पढ़ा। तो इतनी सारी चीजें पढ़ी गई। आज के लिए हम यहीं पे रुकते हैं एंड आई एम ओपनिंग द हाउस फॉर क्वेश्चन। दोस पीपल हैव अ क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड गाइस। Yes, go ahead, Reena. You raise your hand. यस सर। सर ये मेरा फर्स्ट डेमो क्लास है और मैं अभी मैनुअल से ऑटोमेशन में स्विच हो रही हूँ, तो मैंने पाइथन चूज किया है, बट ये जावा है, तो मुझे ज्यादा कोडिंग का नॉलेज नहीं है।
तो फिर मतलब मैं ये सोच रही हूँ कि मतलब आप जावा विथ सेलेनियम जा रहे हो, ठीक है ना, तो फिर मतलब क्या बेटर रहेगा, लेकिन मुझे पाइथन में स्विच होना है, पाइथन विथ सेलेनियम एंड प्लेराइट आल्सो। ओके, फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन रीना, मैं जावा स्लेम यहाँ पे पढ़ा ही नहीं रहा हूँ. आई ये एम टीचिंग यू हाँ हियर. हाँ, वो पता है आई मुझे, एम आप जावा सेलेनियम नहीं पढ़ा रहे, बट सिलेबस में जावा भी मेंशन था, तो दैट्स व्हाई मैंने पूछा। मतलब नो मुझे नो, दैट इतना इज नॉट आइडिया नहीं है, आप मुझे मतलब आप बता सकते हो। ओके. तो हाँ. दैट इज नॉट पॉसिबल एक्चुअली. अगर आपको इन डिटेल आइडिया चाहिए तो कल का रिकॉर्डेड सेशन है, उसको एक बार गो थ्रू करो. आपको रिकॉर्डिंग मिल ही गया होगा, बट अभी आपने क्वेश्चन पूछा है, आई एम गोना टेल यू ईच एंड एवरी पॉइंट्स वन बाय वन. तो आज जो मैं कवर कर रहा हूँ, जो मैं आपको यहाँ पे पढ़ा रहा हूँ, वो है टाइपस्क्रिप्ट विद प्लेराइट, जो कि करंटली नीड है मार्केट में. अब जो हमारा जो प्लेराइट जो होता है ना, 4 लैंग्वेज को मेनली सपोर्ट करता है. व्हाट आर दोस 4 लैंग्वेज? लेट मी क्विकली ओपन. वो 4 लैंग्वेज को मेनली सपोर्ट करता है. दिस इज एन ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ द प्लेराइट. नोड.जेएस को सपोर्ट करता है, पाइथन को सपोर्ट करता है, जावा को सपोर्ट करता है एंड डॉटनेट को सपोर्ट करता है. तो इस तरह से 4 लैंग्वेज को सपोर्ट करता है. हाँ, अब ओके. अब जो प्लेराइट जो बाय डिफॉल्ट जो लिखा गया है, वो सबसे पहले टाइपस्क्रिप्ट के साथ लिखा गया है. इसलिए 99% जो कम्युनिटी है, जॉब ओपनिंग है, जो भी नए प्रोजेक्ट जो डेवलप हो रहे हैं, वो प्लेराइट विद टाइपस्क्रिप्ट के साथ यूज हो रहे हैं. तो ओके. फिर व्हाई वी आर नॉट चूजिंग प्लेराइट विद पाइथन, व्हाई वी आर नॉट चूजिंग प्लेराइट विद जावा, व्हाई वी आर नॉट चूजिंग प्लेराइट विद डॉटनेट? क्योंकि आप जैसे सभी को कि पता है, जब भी मुझे कोई फ्रंट एंड डेवलप करना होता है, so that time I have to use JavaScript scripting language. I have to use JavaScript. I have to use React.js. We have to use HTML, CSS language. We have to use. ये सारे लैंग्वेज का बेस क्या होता है? सेम ही होता है. तो इसीलिए आपकी भले ही फ्यूचर में कोई टूल चेंज भी हो जाता है, प्लेराइट भी जब चेंज होता है, तो आपको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चेंज करने की जरूरत नहीं होती. दिस इज द वन ऑफ द बिगेस्ट एडवांटेज वी हैव. और अगर मार्केट में अगर कोई आज प्रोजेक्शन में अगर जॉब्स है, अगर 10 जॉब्स है, तो आउट ऑफ 10 9 जॉब जो है वो प्लेराइट विद टाइपस्क्रिप्ट के लिए है. आपका बचे हुए जावा विद सेलेनियम के लिए. पाइथन विद सेलेनियम इज एन वेरी रेयर केस. जो ऑलरेडी पाइथन विद सेलेनियम में है प्रोजेक्ट्स, पाइथन विद सेलेनियम विद डॉटनेट में जो है, जावा विद सेलेनियम में है, वो भी लोग अभी धीरे धीरे टाइपस्क्रिप्ट विद प्लेराइट में शिफ्ट हो रहे हैं. बिकॉज ऑफ प्लेराइट इज एन एआई बेस्ड टूल वी हैव. यहाँ पे बहुत सारा ऑप्टिमाइज कोड होता है, स्टेबिलिटी बहुत अच्छा है यहाँ पे, सपोर्टिव कम्युनिटी बहुत अच्छी है. उसके बाद अगर आपको एपीआई टेस्टिंग करना है, यूआई टेस्टिंग करना है, ऑटोमेशन, तो आपको अलग अलग टेक्नोलॉजी सीखने की जरूरत नहीं है, जिसके बारे में कल मैंने ऑलरेडी इन डिटेल डिस्कशन किया है. यू कैन गो थ्रू इट. ओके ओके. तो सर जैसे कि अभी मैं ना इंटरव्यू का प्रिपरेशन कर रही हूँ, मैं ऑलरेडी मतलब कॉल्स आ रहे हैं मुझे, तो मेरे को ज्यादातर होल्ड ऑन. आपका दूसरे क्वेश्चन का मैं आंसर देना चाहता हूँ रीना. जी जी एज जरूर. यू सेड सर, आई एम वर्किंग एज एन मैनुअल टेस्टर, मुझे उतना नॉलेज नहीं है. तो यहाँ पे जितने भी सारे कैंडिडेट्स हैं हमारे, उन सभी को मैनुअल टेस्टिंग का एक्सपीरियंस है और उनको भी कोई नॉलेज नहीं है. दे आर लर्निंग द थिंग देयर फ्रॉम क्रैच. सब आप ही के जैसे है रीना. जी जी जी. ठीक है. यस. Great. All right. What about other people, guys? और है कि तुम कोई डाउट वाली क्वेश्चन, प्लीज रेज योर हैंड. पवन? हाँ, कल हमने इन डिटेल डिस्कशन किया था बाय द वे, तो आज शायद से किसी को नहीं होगा. एवरीवन इज गुड गाइस? अगर आप सभी लोग गुड हो तो माय हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन, जो मैंने आपको चीजें बताई है उसका सेटअप परफॉर्म करो. दिस इज रिकॉर्डेड सेशन, यूट्यूब पे ऑलरेडी अवेलेबल है, इट्सोलन के ऑफिशियल चैनल पे. मॉर्निंग में आज 11-12 बजे शायद से टीम ने आपको मैसेज भी किया होगा. जिन लोगों ने मैसेज देख के इग्नोर कर दिया होगा, ऊपर ही मैसेज मिलेगा आपको, रिमाइंडर और क्लास लिंक के ऊपर ही आपको मैसेज मिलेगा, जहां पे आपको नोट्स भी मिलेगा और आपको ये रिकॉर्डिंग भी मिल जाएगी कल के सेशन की. तो आपको नोट.जेएस इंस्टॉल करना है, टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर इंस्टॉल करना है, वीएस कोड इंस्टॉल करना है, उसके अंदर प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, एक फाइल क्रिएट करना है और वो प्रोग्राम रन करके देखना है. अगर आपको रन करते वक्त अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो गाइस मेक अ लिस्ट ऑफ द क्वेश्चन, सारे क्वेश्चंस की लिस्ट बनाओ. कल आफ्टर द क्लास हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे. यू कैन शेयर योर स्क्रीन एज वेल. दीपक राज, गो हेड दीपक राज. सॉरी अगर मैंने कुछ रॉन्गली प्रोनाउंस किया होगा तो. ये सर, मैं ये बोल रहा था सर कि मैं तो मैनुअल टेस्टिंग वगैरह कुछ वैसा किया नहीं हूँ, डायरेक्ट टू मैं ऑटोमेशन कर रहा हूँ, तो कोई दिक्कत होगी क्या सर? अगर आपको मैनुअल टेस्टिंग अगर पता है तो देर इज अ नो प्रॉब्लम. अगर पता नहीं है तो देन देर इज अ प्रॉब्लम, टू बी वेरी ऑनेस्ट.
आपको मैनुअल टेस्टिंग एटलीस्ट बेसिक पता होनी चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके, ओके ओके मैनुअल टेस्टिंग आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि कभी भी कोई भी डायरेक्टली ऑटोमेशन नहीं होता है, पहले हमें मैनुअल चीजें परफॉर्म करनी होती है, देने होंगे, देन यू कैन स्विच ओवर द ऑटोमेशन। ओके ओके, ओके ग्रेट। तो अगर आपको सीखना है मैनुअल टेस्टिंग, एक ही ऑदर ट्रेनर की हमारे ही एक ऑदर ट्रेनर की ऑलरेडी बैच स्टार्टेड फॉर मैनुअल टेस्टिंग, यू कैन ज्वाइन दैट बैच एज वेल। ठीक है, ओके ओके। ग्रेट। और है किसी कोई डाउट, कोई क्वेश्चन है? एनीवन हैज एनी? ग्रेट, बाय बाय देन गाइस, सी यू ऑन टुमारो ऑन द सेम टाइम विद अ न्यू टॉपिक। कल मैं आपको एजेंटिक जेन एआई क्या होता है, कैसे काम करते हैं, उसके साथ काम कैसे करते हैं, प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग क्या होता है, बहुत अच्छे आई एम गोना गिव यू द एग्जांपल। कल का क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, तो कल मिलते गए ऑन द सेम टाइम विद अ न्यू टॉपिक।